रसलक्षण पर्व। कषायों में राजा कौन? मिथ्यात्व, मोह, है ना। 6 द्रव्यों में राजा कौन? जीव द्रव्य। समझ में ना। ऐसे ही 5 द्रव्य 5 भावों में राजा कौन है? पारिणामिक। ठीक है, क्रम समझ में आया। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई क्रम ऐसा क्यों? आपने सबसे पहले औपचारिक को क्यों रखा और लास्ट में पारिणामिक भाव को क्यों रखा? तो इसमें देखिए कारण है। सबसे कम संख्या जीवों की संख्या कौन से भाव में है? वेरी गुड, औपचारिक भाव में। सबसे कम जीवों की संख्या कौन से भाव में है? औपचारिक। उससे अनंत गुना ज्यादा जीवों की संख्या है शायिक। उससे अनंत गुना ज्यादा जीवों की संख्या है शायोपचारिक। उससे ज्यादा जीवों की संख्या है अनंत गुना ज्यादा है औदैहिक भाव। और सबसे ज्यादा संख्या कौन से भाव में है? पारिणामिक भाव। क्लियर? तो मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ, सबसे ज्यादा जीवों की संख्या कौन से भाव में? पारिणामिक। और सबसे कम संख्या जीवों की औपचारिक। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अभी हम थोड़ा शॉर्ट में भेद भी देख लेंगे उसके, है ना, 5 भाव के। अभी आपको ये समझ में आया ना कि 5 भाव का क्रम ऐसा क्यों? हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? 4 भाव कैसे बताया? 4 भाव पर्याय में और एक भाव द्रव्य। ठीक है ना। अभी मैंने कहा ना कि भाई देखिए गुरुदेव श्री ने ना ये पारिणामिक भाव के ही 45 साल क्या गाया? गीत गाया। और मिथ्यात्व के ऊपर क्या किया? प्रहार किया। 4 प्रकार की बुद्धि उड़ाई गुरुदेव श्री। 4 प्रकार की बुद्धि, पता है कौन सी? समय साथ में 4 प्रकार की बुद्धि बताई। हाँ, वेरी गुड। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है ना। 4 प्रकार की बुद्धि है। वो 4 प्रकार की बुद्धि क्या है? दुका का। ये 4 प्रकार की बुद्धि उड़ाई। ये 5 भाव को समझकर क्या होगा? तो कहते हैं 4 प्रकार की बुद्धि का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ये 5 भाव क्या सिद्ध करते हैं? एक लिखिए ऊपर हेडिंग, 5 भाव क्या सिद्ध करते हैं? क्या सिद्ध करते हैं? तो फिर से अपन चालू करते हैं। क्रम यही रखना है, क्रम यही। सबसे पहला औपचारिक। औपचारिक भाव क्या सिद्ध करता है? औपचारिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। समझ में? वेरी गुड। धर्म की शुरुआत नहीं होती। धर्म की शुरुआत कौन से भाव से होगी? औपचारिक। दूसरा, शायिक भाव के बिना, हाँ, शायिक भाव के बिना कोई अरहंत और सिद्ध नहीं होते। कौन नहीं होते? अरहंत और सिद्ध नहीं होंगे। किसके भाव? कौन से भाव बिना? शायिक भाव बिना। अच्छा, शायोपचारिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होगा। जितने भी अपन छद्मस्त देख रहे हैं ना, ये कौन से भाव में है? मैं रिपीट करूंगी वापस। शायोपचारिक भाव। तो शायोपचारिक भाव के बिना कौन नहीं होगा? कोई छद्मस्त नहीं। अच्छा, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं, क्योंकि जितने संसारी हैं सबके पास कौन से भाव होंगे दीदी? औदैहिक। ठीक है ना। और आप बता सकते हो पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव सबके पास है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? सबके पास। कोई ऐसा जीव नहीं कि जिसके पास पारिणामिक भाव नहीं। चलिए कौन बोलेगा? फिर से बोलते हैं अपन वापस। औपचारिक भाव के बिना, शायिक भाव के बिना, शायोपचारिक भाव के बिना, ठीक है ना, औदैहिक भाव के बिना तो संसारी, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव। हाँ हाँ, पर बोलो। हाँ हाँ, तो जीव में अनंत और सिद्ध भी आ गए ना, और संसार में अनंत और सिद्ध नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी औदैहिक भाव वाले वो सब क्या है? संसार में। और पारिणामिक भाव तो संसारियों के पास भी है और मुक्त जीव के पास भी। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? इतनी चीजें समझ में आई। देखिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले शॉर्ट में उसके गुणस्थान लिख लो। 5 भाव के गुणस्थान। सबसे पहला औपचारिक भाव। औपचारिक भाव के गुणस्थान कॉमन बता रही हूँ। कॉमन औपचारिक भाव के गुणस्थान है 4 से 11। 4 से 11 क्या लिखा आपने? औपचारिक भाव के गुणस्थान। शायिक भाव के गुणस्थान। शायिक भाव के गुणस्थान
अभी मैंने बताया, देखिए सिद्ध को भी है, अनंत को भी है। नहीं वो तो मेरा शुरू कहाँ से होगा? नहीं, कहाँ से कहा था? शाही भाव। एग्जैक्टली, चार से चौथे से आगे और हाँ सिद्ध को भी है ना शाही, तो चार से सिद्ध भगवान का शाही भाव। क्लियर? बराबर। ऑप्शन में भाव 4 से 11, शाही भाव सिद्ध भगवान को भी है, तो 4 से सिद्ध। अच्छा, कौन बोलेगा मुझे शाही अक्षरिक भाव के गुणस्थान? कौन से जीव होगा? कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान का? हाँ, 1 से, वेरी गुड, 1 से 12। क्योंकि भाई मति शुद्धांत के बिना तो कोई जीव संसार में रह नहीं सकता, ठीक है ना? तो 12वें तक छंदोस्थ अवस्था। अब औदिक भाव कौन बोलेगा? औदिक भाव 1 से 14। क्यों 14वें को लिया? क्योंकि 14वें गुणस्थान में एक औदिक भाव है, जिस औदिक भाव का नाम है असिद्धत्व नाम का औदिक। ठीक है ना? जब वो असिद्धत्व नाम का औदिक भाव टलेगा ना, तो वो सिद्ध अवस्था आएगी। तो औदिक भाव के गुणस्थान है 1 से 14। ठीक है, अब कौन बताएगा पारिणामिक भाव के गुणस्थान? 1 से क्या है सर? हाँ, 1 से सिद्ध भगवान तक। वेरी गुड, 1 से सिद्ध अवस्था है ना? सबके पास पारिणामिक भाव, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके पास पारिणामिक भाव नहीं। अब देखिए, आप 2 कॉलम बना लीजिए, 2 कॉलम, ठीक है ना? एक कॉलम में आप लिखिए भाव ऊपर, और एक कॉलम में आप लिखिए कर्म। अभी मैंने कहा था ना, भाव है ना, ये कर्म सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष। तो एक कॉलम बनेगी भावों की और एक कॉलम बनेगी कर्म की। ठीक है? अब लिखिए, सबसे पहला औपचारिक भाव। देखिए, जीव में होता है औपचारिक भाव, भाव होगा जीव में, तो कर्म में क्या होगा? कर्म में क्या होगा? वेरी गुड, कर्म में होगा उपशम। कर्म में क्या होगा? उपशम माने क्या? दबना। अपन स्प्रिंग पे बैठते हैं ना, तो स्प्रिंग क्या हो जाती है? दब जाती है, ठीक है ना? और फिर उठते हैं तो वापस उछलती है। तो बोलोगे आपको जीव में भाव कौन सा हुआ? औपचारिक, और कर्म में क्या हुआ? उपशम। क्लियर? अब दूसरा शायिक भाव हुआ जीव में, ठीक है ना? जीव में हुआ शायिक भाव, तो कर्म में क्या हुआ? क्षय। कर्म में क्षय, कर्मों का हुआ क्षय। क्लियर? जीव में हुआ शायोपशमिक। हाँ, बहुत बढ़िया, जीव में हुआ शायोपशमिक, तो लिखना कर्म में हुआ क्षयोपशम। देखिए, यहाँ शब्द था शायोपशमिक, और कर्म में क्या हुआ नाम? क्षयोपशम। दो हुआ, क्षय प्लस उपशम। समझ में आ गया? फिर से जीव में हुआ कौन सा भाव? क्षयोपशम, तो कर्म में क्या हुआ? क्षयोपशम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चौथा है औदिक। जीव में हुआ औदिक भाव, तो आप बताओ कर्म में क्या हुआ? वेरी गुड, कर्म में हुआ उदय। नाम बदल गया, यहाँ औदिक भाव और यहाँ नाम क्या आ गया? उदय। चलिए अंतिम, लास्ट, कौन बोलेगा? पारिणामिक भाव कर्म में क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, पारिणामिक भाव है कर्म निरपेक्ष, तो वहां पे आप डैश मार दो। कर्म में कुछ नहीं, कर्म निरपेक्ष है। 4 भाव है कर्म सापेक्ष और 1 भाव है कर्म निरपेक्ष। पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? 5 भाव जीव में क्या और कर्म में क्या? एक बार बोलोगे, औपचारिक भाव जीव में, तो कर्म में। शायिक भाव जीव में, तो कर्म। शायक्षमिक भाव जीव में, तो कर्म में। औदिक भाव जीव में, तो कर्म में। और पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष। ठीक है ना? देखिए, एक नाम आता है क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम भाव का एक दूसरा नाम आता है मिश्र, क्योंकि हमने अभी सूत्र में मिश्र बोला, तो आप कहोगे मिश्र क्या है? तो ये मिश्र क्या है? दूसरा नाम है किसका?
क्षयोपम भाव का दूसरा नाम है मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में 5 भाव को बताइए, एक शब्द में, एक शब्द में, एक शब्द में। तो सबसे पहले औपशमिक भाव, तो लिखिए धर्म की शुरुआत। औपशमिक भाव इज व्हाट? धर्म की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद शायपशमिक भाव, नहीं लिखना एक वाक्य में। शायपशमिक भाव धर्म की वृद्धि, तो धर्म की क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, शायिक भाव क्या लिखोगे? धर्म की पूर्णता, धर्म की क्या हो गई? पूर्णता। ठीक है ना? अच्छा, औदैहिक भाव माने तो लिखना अधर्म। औदैहिक भाव करने जैसा नहीं है, औदैहिक भाव छोड़ने जैसा है, अधर्म। ठीक है ना? और एक शब्द में पारिणामिक भाव को बताइए, तो लिखना धर्मी। गुरुदेव बहुत बार कहते हैं धर्मी ना आश्रयથી धर्म થાય છે। ठीक है ना? धर्मी ना आश्रयથી, धर्मी माने भगवान आत्मा। कौन बोलेगा 5 भाव को एक शब्द में? औपशमिक भाव माने, शायपशमिक भाव माने, शायिक भाव माने, औदैहिक भाव माने, और पारिणामिक भाव माने धर्मी। क्लियर, समझ में आया? देखिए, दो के बीच में भेद ज्ञान करना है आपने को। दो के बीच में 2 भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक। क्या कहा? 2 के बीच में भेद ज्ञान करना है। कौन से 2 भाव? औदैहिक भाव और पारिणामिक, है ना? तो ये भेद ज्ञान समझने के पहले 2 दृष्टांत से मैं पहले ये 5 भाव को समझा। एक दृष्टांत तो आया है तत्वार सूत्र में, पानी का दृष्टांत। आपने सुना भी होगा पानी का दृष्टांत। देखिए, एक गिलास है, ठीक है, और वो है आप बताते जाना कौन सा भाव। ठीक है, आप गणित करते जाना। कचरा वाला पानी है, कचरा वाला, तो कौन सा भाव? औदैहिक भाव। कचरा वाला ना, मलिन, तो औदैहिक भाव। ठीक है, फिर उसी पानी में कटकड़ी डाली, कटक फल डाला, तो वो कचरा नीचे बैठ गया। समझ में आ रहा है? ऊपर का जो निर्मल पानी वो कौन सा भाव? औपशमिक भाव। ठीक है ना? थोड़ा सा मैंने वो गिलास हिलाया, तो थोड़ा कचरा ऊपर आया, तो ऊपर का पानी थोड़ा मलिन हुआ, शायपशमिक भाव। ठीक है ना? ऊपर जितना शुद्ध पानी था ना, उसको दूसरे गिलास में निकाल दिया, शुद्ध पानी, शायिक भाव। और एक गिलास में पानी ऐसा था कि जो कभी मलिन हुआ ही नहीं था, पारिणामिक। समझ में आ रहा है? 5 भाव समझ में आए शॉर्ट में। ठीक है ना? थोड़ा बहुत भाव भाषण हो रहा है ना 5 भाव का। अब देखिए, एक और दृष्टांत दे रही हूँ। एक व्यक्ति था और उसको बुखार आया। क्या आया? बुखार। ठीक है ना? और उसको अर्जेंट किसी फंक्शन पे जाना था। उसके फ्रेंड का फोन आया कि भाई आपके बिना तो नहीं चले, आपकी उपस्थिति तो जरूरी है, आपको आना ही पड़ेगा। तो वो गया तुरंत डॉक्टर के पास। बराबर? अभी उसको क्या आया था? शरीर में क्या आया? बुखार। तो बुखार आया कौन सा भाव? औदैहिक भाव। क्लियर? अब उसने डॉक्टर को कहा कि भाई डॉक्टर साहब मुझे तो भाई एक फंक्शन में जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी उपस्थिति बहुत जरूरी है, तो आप कुछ भी करके इस बुखार को दबा दो। कौन सा भाव? औपशमिक। अब थोड़ा बुखार है और थोड़ा नहीं है। ठीक है ना? थोड़े दिन के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। बराबर? और एक ऐसा मित्र है कि जिसको बुखार हुआ ही नहीं है, पारिणामिक। क्लियर? बराबर? समझ में आ रहा है आपको? एक शॉर्ट में आपको एक आइडिया मिल रहा है, ये 5 भाव का स्वरूप समझ में आ रहा है। अब 5 भाव के भेद बताए। भेद, ठीक है ना? अब देखिए, ये भी पता होना चाहिए हमें 5 भाव के भेद कितने हैं। तो टोटल लिखो, 5 भाव के टोटल भेद बताए 53, 53। अभी मैं याद करवा दूंगी आपको, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 53 टोटल भेद, 53 कितने हैं? 5 भाव के 53। चलिए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव, बहुत इजी है, अभी याद हो जाएगा। औपशमिक भाव 2, बराबर? औपशमिक भाव के 2, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चालि। ठीक है, 2 लिख लिए। पहले तो आप ना एक काम करिए, संख्या लिख लो, खाली ओनली संख्या, अभी नाम मत लिखो, खाली संख्या। औपशमिक भाव के हैं 2,
आई थिंक अभी प्रश्न पूछा था ना, है ना? एक प्रश्न आया था ये गेम में नहीं, आपने पूछा था, है ना? और एक भाव, ठीक है ना? चलिए दूसरा शायिक भाव लिखिए 9, फिर लिखना शाब्दिक भाव 18। अभी औदे भाव का तो सबको पता ही है 21। पारिणामिक भाव 3। पारिणामिक भाव के कितने? 3। तो टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 53। 53 भाव। अब पहला है औपशमिक। औपशमिक के 2, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चालित, है ना? अभी ये दूसरा है शायिक, तो फिर 9 गिनते हैं। वेरी इजी, बहुत इजी है। 9 कैसे? तो लिखिए, देखिए अपन ने औपशमिक के 2 लिखे ना, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चालित। ऐसे ही शायिक में भी 2, पहले 2 सम्यक्त और चालित, परंतु नाम बदल जाएंगे, शायिक सम्यक्त और शायिक चालित। ठीक है? 2 हुए शायिक के 2, शायिक के टोटल है 9। अब दूसरे 5, शायिक के दूसरे 5 लब्धियां ना, 5 लब्धि। हाँ, तो देखिए पहले तो नाम बता दीजिए, दान, लाभ, भोग, वीर्य, बस उसके आगे आप ऐड कर लो शायिक। शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक हो गया। बराबर कितने हुए? 7 हुए। अब 2 बाकी, तो लिखना शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन। शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन हो गए टोटल 9। एक बार बोलोगे, 2 पहले कौन से? बराबर 5 लब्धि वाले, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। खाली शब्द कौन सा ऐड करना आगे? शायिक। और लास्ट के 2 ज्ञान और शायिक दर्शन। टोटल कितने हो गए? 9। क्लियर? एकदम इजी। अभी याद हो गए। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरा है शाब्दिक भाव। उसके कितने बताए? 18। अभी ये भी इजी है, सेम सम्यक्त चालित सब में आएगा, बराबर, पर अभी खाली शब्द बदल जाएगा। अभी क्या शब्द आएगा? शायोपशमिक सम्यक्त और शायोपशमिक चालित, है ना? 2 हो गए। अब वापस 5 लब्धियां वाले 5, है ना? पर खाली शब्द बदल गया। शायिक के बदले शब्द क्या लगा दो? शायोपशमिक। शायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। क्लियर? बराबर कितने हुए? 5 और 2 7 हुए। अब देखिए इसमें शायोपशमिक भाव है ना, तो ज्ञान से रिलेटेड है, ज्ञान से, तो ऐसे याद रखना। तो 5 लेना है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। मति 5 नहीं लेना, कितने लेंगे? 4 लेंगे, क्योंकि हमने शायिक ज्ञान लेंगे ना, केवल ज्ञान शायिक भाव में, तो यहाँ 4 लेना। मति, श्रुत, अवधि और मनोज्ञ। बराबर कितने हुए? 7 और 4 11 हुए। 11 बराबर। अब 3 को ज्ञान कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 11 फिर 12 13 14 बराबर। अब 3 और है, बराबर, कौन से? 3 दर्शन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, बराबर। और एक और रहा, उसका नाम है संयम। क्या नाम है? संयम। ठीक है ना? फिर से एक बार याद करा लेते। देखिए पहले तो सम्यक्त और चालित 2, शाब्दिक सम्यक्त और शाब्दिक चालित। 5 लब्धि वाले, शाब्दिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। 4 सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनोज्ञ। 3 कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि। और एक संयम। तो टोटल कितने हो गए? 18। क्लियर? अब आते हैं औदिक भाव के ऊपर, बराबर। अब औदिक भाव में ग्रुप बना लो। पहले 4 के 2, कोई बता सकते हैं? 4 गति और 4 कषण, ठीक है ना? 4 गति और 4 कषण, 4 गति और 4 कषण। अब एक सिंगल 4 कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले मिथ्या दर्शन, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। पे से 3 है, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। और पहला कौन सा बताया? मिथ्या दर्शन, ठीक है। फिर 6 लेश्या,
ठीक है ना। और 3 वेद, 3 वेद कौन बोलेगा? 4 गति, 4 कषाय, 1 4 कौन कौन से? मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व, बराबर। फिर क्या बताया? 6 लिश्या और 3 वेद, कितने हो गए? 21। क्लियर? ठीक है। अब लास्ट अंतिम देखिए, याद हो गए कि नहीं? इजी है ना। 3 लास्ट पारमार्थिक भाव के 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ठीक है ना। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, तो ऐसे पारमार्थिक भाव के कितने? 3। टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 53। चलिए, अब अंतिम 1-2 टॉपिक और है, सुनना बराबर। देखिए, औद्योगिक भाव और पारमार्थिक भाव के बीच में भेद ज्ञान करना है, ठीक है ना। औद्योगिक भाव अपन है ना, औद्योगिक भाव से प्रभावित हो जाते हैं। किसी का भी औद्योगिक भाव देखते हैं ना, तो तुरंत औद्योगिक भाव को हम मुख्य कर देते हैं। और गुरुदेव ने हमें बताया कि औद्योगिक भाव को करो गौण और पारमार्थिक भाव को करो क्या करो? मुख्य। और अपन क्या करते हैं? बोलो, किसी का कोई औद्योगिक भाव पता चल जाता है तो तुरंत दूसरों को बता देते हैं। औद्योगिक भाव करना था क्या? देखिए, किसी को औद्योगिक भाव से मत देखो, क्योंकि औद्योगिक भाव कैसे होते हैं पता है? औद्योगिक भाव को एक शब्द में कहूँ ना, औद्योगिक भाव टेम्पररी होते हैं, बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं कि नहीं? आज का कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, पापी जीव है, कल क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। अंजन चोर, बोलो, सप्त व्यसनी, और उसी भाव से कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। औद्योगिक भाव विश्वास करने लायक नहीं है। औद्योगिक भाव क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। औद्योगिक भाव का कभी आश्रय नहीं लेना, किसी को कभी औद्योगिक भाव से नहीं देखना। समझ में आ रहा है? हम किसी को क्या बता देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। अरे भी कथा करते रहते हैं, यहाँ की बात इधर और इधर की बात इधर, किसी का कुछ बुरा कह देते हैं, किसी का भैया। समझ में आ रहा है ना? औद्योगिक भाव को करो कौन? औद्योगिक भाव को देखो, ये पता है कोई सारे कर्म बैठे हैं और ये सारे कर्म अपने को ही भुगतने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? इसका फल बताए तत्वार सूत्र में, ज्ञान की विराधना करेंगे तो उसका फल क्या है? अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान। और ज्ञान की आराधना करेंगे ना, कोई जीव मोक्ष मार्ग में लगा है, कोई तत्व की बात। अच्छा, आप विचार करो, ये निकृष्ट काल में विचार करो, गिनती के लोग हैं कि जो ये तत्व की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ लगी है? बोलो, काम भोग बंधन की कथा, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, मंदिर आने की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय में आने का समय नहीं, टाइम नहीं। बोलो, हम बहुत कम लोग हैं कि जो ये तत्व, तो जो लगा है उसकी क्या करें हम? अनुमोदना का बहुत बड़ा फल है भाई। अनुमोदना करो, प्रशंसा करो, बहुत अच्छा, अरे तुम गई, गजब की बात। कौन लगे ये मार्ग में? कौन लगे? प्रशंसा करो। देखिए, आप ये ज्ञान की प्रशंसा करोगे, ज्ञान की अनुमोदना करोगे, आपका ज्ञान ही बढ़ता क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। पंडित शैलेश भाई बहुत बार गाते हैं ना ये 2 पंक्तियां, नाना मति श्रुत ज्ञान एलही केवल ज्ञान ए तो केली अजब गजबनी बात से। समझ में क्या मिलेगा? किसी के औद्योगिक भाव देखकर हमें क्या मिलेगा? हमें क्या प्रयोजन? बदल जाते, नष्ट हो जाते। देखो ही मत, सबको भगवान आत्मा देखो, किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखो। देखने का नजरिया बदल दो। फोकस लाइट में वो व्यक्ति दिखता है लाल, पीला, काला, गोरा, पर वास्तविकता में वो व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति सफेद है। समझ में आ रहा? औद्योगिक भाव और पारमार्थिक भाव से भेद ज्ञान करो। 2 के बीच में भेद ज्ञान करेंगे तो पर्याय में औपशमिक, शाक्षमिक और शायिक भाव प्रकट हुए बिना रहेंगे।
बोलना ना, दो के बीच में करना है आंटी। कौन से दो भाव? औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। समझ में आ रहा है? औदैहिक भाव नष्ट हो जाते हैं। औदैहिक भाव क्या करना है? नाश, औदैहिक भाव का नाश करना है। और पारिणामिक भाव, देखिए एक ही भाव है, 5 भाव में एक ही ऐसा भाव है जो नित्य रहता है, जो ध्रुव रहता है, जो कभी नहीं बदलता, जो अनचेंजेबल है, जो नित्य है, जो कायम रहने वाला है। उसकी शरण में जाएंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब अंतिम लास्ट दो टॉपिक 5 भाव में। 5 भाव का काल, 5 भाव का काल, भाई 5 भाव का काल क्या है? तो सबसे पहला औपशमिक भाव। औपशमिक भाव, अच्छा आप बता सकते हो औपशमिक भाव का काल? देखिए औपशमिक भाव है ना, अंतर्मुहूर्त के लिए टिकता है। ठीक है ना? तो आप लिखना औपशमिक भाव का काल साधी शांत। साधी शांत माने, साधी माने उत्पन्न होता है और अंतर्मुहूर्त के बाद नष्ट होता है। ठीक है ना? साधी शांत। दूसरा कौन बोलेगा मुझे? कौन बोलेगा? शाही भाव। वेरी गुड, साधी अनंत। ठीक है ना? उत्पन्न तो हुआ, परंतु कितने काल तक रहेगा? अनंत का, अनंत का। चलिए तीसरा शायोपशमिक भाव। देखिए शायोपशमिक भाव को 3 एंगल, तीन अपेक्षा, भव्य, अभव्य और एक समय की पर्याय। ठीक है ना? आप बताना मुझे। हाँ ठीक है ना? शायोपशमिक भाव भव्य का, शायोपशमिक भाव भव्य जीव का। देखिए अनादि से तो है कि नहीं? प्रतिशुद्ध है कि नहीं अनादि से? तो अनादि से है, परंतु केवल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, साधी शांत। नहीं, अनादि शांत, बराबर। अच्छा अभव्य का? अनादि से तो है, परंतु अभव्य को कभी क्या नहीं होगा? केवल ज्ञान नहीं होगा, तो अनादि अनंत। क्लियर? अच्छा एक समय की पर्याय की अपेक्षा साधी शांत, उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। समझ में ना? सेम ऐसे औदैहिक भाव भी भव्य, अभव्य और एक समय की पर्याय। चलिए कौन बोलेगा मुझे? सबसे पहले बताइए मुझे अभव्य का बताइए। अनादि का औदैहिक भाव है, कभी मोक्ष नहीं जाने वाले, तो अनादि अनंत है ना? अच्छा भव्य, अनादि का तो है औदैहिक भाव, अनादि शांत। और पर्याय की अपेक्षा साधी शांत, बराबर। अब मुझे कौन बोलेगा? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का काल अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, है ना? मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। देह मरेपण उन्नति मर तो अजर मर अविनाशी। ठीक है ना? कौन बताएगा? हे के उपाधि, औपशमिक भाव, शाक्षमिक भाव और शाही भाव। हे है पहले मुझे हे 5 भाव में हे कौन सा? छोड़ने लायक औदैहिक भाव। वेरी गुड, औदैहिक भाव। ठीक है ना? 5 भाव में प्रकट करने लायक उपाधि कौन से भाव? प्रकट करने लायक औपशमिक, शायोपशमिक और शाही, प्रकट करने लायक। ठीक है ना? और 5 भाव में आश्रय करने लायक उपाधि कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव कैसा है? आश्रय करने लायक उपाधि है। औदैहिक भाव हे है और पारिणामिक भाव उपाधि है। तो हम इन 5 भावों का स्वरूप समझकर, हे उपाधि का स्वरूप समझकर, कौन सा भाव छोड़ने लायक है, कौन सा भाव आश्रय करने लायक है, कौन सा भाव नित्य है, कौन सा भाव कर्म निरपेक्ष है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे? भेद विज्ञान कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम किसके बीच में भेद विज्ञान करेंगे? आज सुबह ही बताया था, लेकिन 3 स्टेप, अंतिम बात कहकर पूरा करती हूँ। भेद विज्ञान के 3 स्टेप, ठीक है ना? सबसे पहला स्टेप किसके बीच में भेद विज्ञान करो? तो सबसे पहला स्टेप है स्वद्रव्य और परद्रव्य। ठीक है ना? पहला भेद विज्ञान किसके बीच में करें? स्वद्रव्य और परद्रव्य। दूसरा स्टेप भेद विज्ञान किसके बीच में
स्वभाव और विभाव। समझ में आ रहा है? स्वभाव और विभाव। और तीसरा स्टेप भेद विज्ञान का तीसरा स्टेप कि निर्मल पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है। ठीक है ना? मैंने निर्मल पर्याय से भी क्या करे? भेद विज्ञान करे। 3 स्टेप बता दिए। पहला स्टेप भेद विज्ञान का किसके बीच में करे? स्व और पर, स्वद्रव्य और परद्रव्य। दूसरा स्वभाव और विभाव। और तीसरा निर्मल पर्याय से भी मेरा आत्मा कैसा है? भिन्न है। ऐसे हम सभी जीव पारमार्थिक भाव का आश्रय लेकर अनंत काल के लिए हम सभी जीव सिद्धार्थ में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत सुंदर कक्षा का लाभ हम और आप सभी ने आदरणीय बहन के मुताबिक से लिया। प्रश्न मंच के लिए बहन यहाँ उपस्थित हैं। 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न इस ग्रुप से